सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद की जगह नई मसाजिद की तामीर के सिलसिले में रियासती वज़ीर अखिल तैमूर कपुलाईश्वर ने आज मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बातचीत करते हुए कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुश्ताक मलिक ने बताया कि वज़ीर मौसूफ ने मस्जिद के संगे बुनियाद रखने के लिए इम्कानी तारीख पर तबादला ख्याल किया। मुश्ताक मलिक ने तजवीज़ पेश की कि 5 अप्रैल को संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक़िद की जा सकती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी से मशावरत के बाद खत्ती तारीख का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासती असेंबली में वज़ीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी ने बहुत जल्द मसाजिद की तामीर का काम शुरू करने का तयक़ुन दिया था। सुबह हम माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुलाकात किए हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी और तहरीक मुस्लिम शब्बान के साथी सेक्रेटेरिएट मसाजिद के सिलसिले में उसके फाउंडेशन स्टोन के ताल्लुक़ से और तफसीलात पर बातचीत हुई है माइनॉरिटी मिनिस्टर से। और तारीख़ के सिलसिले में हमने कहा कि 5 अप्रैल मुनासिब तारीख़ रहेगी, 5 अप्रैल तक आप फाउंडेशन स्टोन रख दें। तो प्रशांत रेड्डी जो रोड एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर है, उनसे माइनॉरिटी मिनिस्टर ने राब्ता पैदा किया, लेकिन वो कुछ दूसरे दौरे पर गए हुए हैं। तो हम भी उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, क्योंकि रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर के तहत ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और प्रशांत रेड्डी साहब से भी तारीख़ हम तय करना चाह रहे थे, तो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हमने कहा है कि 5 अप्रैल तक के समझिए कि फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाए। और मिनिस्टर साहब का भी ये वर्जन था कि हम ज़रूर जल्द से जल्द रख देंगे, और उसके लिए समझिए कि चीफ़ मिनिस्टर साहब भी बहरहाल इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये समझिए कि दरअसल आज आने का मकसद ये था कि इसमें मज़ीद कोई डिले ना हो और सेक्रेटेरिएट मसाजिद का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। ठीक है, असेंबली में समझिए कि मिनिस्टर्स ने और ख़ुद चीफ़ मिनिस्टर ने बात की है, हम उसका बहरहाल खैर मकदम करते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने समझिए कि एक बड़ी जिद्दोजहद सेक्रेटेरिएट मसाजिद के रिस्टोरेशन के लिए, रीबिल्ड के लिए बड़ी जिद्दोजहद की है। सबके सामने ये बात आया है और बहुत से समझिए कि फ़ोन और मुस्तकिल दबाव जॉइंट एक्शन कमेटी पर है कि भाई मसाजिद का संगे बुनियाद कब रखा जाएगा। तो उसी कनेक्शन में आज हम यहाँ माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास आए थे। बहुत अच्छे पैराए में गुफ्तगू रही, दूसरे मुस्लिम मसाइल और माशी समझिए कि अपलिफ्टमेंट पर, और फिर कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू रही है। बहरहाल सेकुलरिज़म जी 5 तारीख़, अभी तारीख़ पूरी तय नहीं हुई, क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रोड एंड बिल्डिंग के मिनिस्टर है और महमूद अली साहब से भी वो समझिए कि मशवरा कर लेंगे। तो ये तीनों मिनिस्टर्स बात कर लेंगे, बात करके तारीख़ तय की जाएगी। हमारी तरफ से जो बात हमने की है कि 5 तारीख़ को समझिए कि संग बुनियाद रख दिया जाए। इतवार आ रहा है, क्योंकि फ्राइडे गुड फ्राइडे भी है, अब उसके बाद रमज़ान बहुत क़रीब हो जाता है। तो बहरहाल इस बात को उन्होंने कंसिडर किया है कि ठीक है, मैं बात कर लूँगा। और फिर हमने कहा कि भाई टोटल डायमेंशन हमको चाहिए, तो वो डायमेंशन भी लेने के लिए प्रशांत रेड्डी साहब को उन्होंने फ़ोन किया। तो इस वक्त वो समझिए कि अवेलेबल नहीं है, बाहर दौरे पर हैं। तो डायमेंशन भी हम लेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरह से कैसे समझिए कि बन रहा है। तो ये 2 चीज़ों पर बात हुई और उम्मीद है कि रमज़ान से पहले फाउंडेशन स्टोन की तकरीब रख दी जाएगी। मौके में एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से शहर में मछली की फरोख्त के लिए मोबाइल वैन्स को लॉन्च किया गया। इस सिलसिले में खैरताबाद के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनक़िद हुई। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, अरकान पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, बीबी पाटिल, बंडारू प्रकाश, अरकान असेंबली गोपाल, डी नागेंद्र, ए गांधी, सुभाष रेड्डी, एमएलसी फारूक हुसैन, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। మత్స్య పరిశ్రమ అంటే ఇదేదో తెలంగాణలో చేపలు ఉంటాయి, తెలంగాణలో సముద్ర తీరం ఉండేది, ఇదేదో కోస్తా ఆంధ్ర పరిశ్రమగా ఉండేది. కానీ దాన్ని ఇలా చెరిపివేసింది మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే నిజంగా చెప్పాలంటే తెలంగాణ చేప మంచినీళ్ళ చేప, మంచినీళ్ళ చేపకు రుచి ఎక్కువగా ఉంటుంది.
తెలంగాణ ప్రజల మన చేప కూడా అంత మధురంగా ఉంటుంది. సో మన తెలంగాణ చేపకు డిమాండ్ ఎక్కువ, ఎందుకంటే మంచినీళ్ళ చేప. తెలంగాణ కొర్రమట్టలు తినాలంటే చాలామంది ఎంతో ఒక మంచి ఫుడ్గా దాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం మనం, అన్ని రకాల చేపల్ని. నిజానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏం జరిగేదంటే తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున చెరువులున్న ప్రాజెక్టుల నీళ్లు చెరువులకు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. కేవలం వానకాలం నీళ్లు, వర్షపు నీళ్ళే చెరువులోకి రావాలి తప్ప ప్రాజెక్టుల నీళ్లు చెరువులకు ఇవ్వకూడదు అని అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పటి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. కానీ ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ప్రాజెక్టుల నీళ్లు మొట్టమొదలు చెరువు నింపినాకనే కాలువలకి ఇవ్వండి అని చెప్పిండు మన కేసీఆర్. చెరువు నిండుగా ఉన్నదనుకో చేప మంచిగా పెరుగుతుంది. ఇంతకుముందు ఏమయ్యేది, వానలు పడి నీళ్ళు వచ్చే వరకే జూలై ఆగస్ట్ అయ్యేది, జనవరి వరకే నీళ్లు గుంజుకపోయేది. ఇక చేప ఆడికెళ్ళి పెరుగుతుంది. 6 నెలల్లో 5 నెలల్లో చెరువులలో చేప పెరుగుతుందా? పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉండేది కాదు. కాలం కాకపోతే అసలు నీళ్ళే ఉండేవి కావు చెరువులల్లో. కానీ వాళ్ళ తెలంగాణ చెరువులకు మహర్దశ వచ్చింది అలా మన ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం వల్ల. కాలమైనా కాకపోయినా కృష్ణా గోదావరి నీళ్లతో ఇవాళ ప్రతి సంవత్సరం ఏడాదంతా కూడా చెరువులు నిండుగా ఉండే విధంగా ఇవాళ ప్రాజెక్టులతో చెరువులు నింపుతా ఉన్నాం. ఎండాకాలంలో ఇవాళ మార్చి నెలలో కూడా మత్తలు దుంపుతా ఉన్నాయి చెరువులు. నల్లగొండ పోయినా, కరీంనగర్ పోయినా, సూర్యాపేట పోయినా, మెదక్ జిల్లా పోయినా, సిద్దిపేట జిల్లా పోయినా, ఎక్కడ ఆదిలాబాద్ చూసినా రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇవాళ చెరువులు మత్తలు దుంపుతా ఉన్నాయి. సో చేప ఎంత ఈదితే అంత పెరుగుతుంది బాగా. చేపకు విస్తీర్ణం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే చేప అంత ఏపుగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆనాటి ఆంధ్ర పాలకులు చెరువుల్లో నీళ్ళివ్వక ఈ మత్స్య పరిశ్రమను దెబ్బతీసింది. కానీ ఇవాళ మన తెలంగాణలో పూర్వ వైభవం వచ్చింది. ఇవాళ ప్రాజెక్టుల నీళ్లు చెరువుల్లోకి పోతున్నాయి. ఉచితంగా చేపలు, రొయ్యలు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక్క పైసా లేకుండా ఇవాళ ప్రజలకు అందిస్తూ ఉంది. ఇవాళ మత్స్యకారుల జీవితాల్లో కొత్త వెలుతురు వచ్చింది. బంగారు తెలంగాణ, బంగారు తెలంగాణ అంటే ఏంటి? అందరికీ బతుకు తెరువులు ఇచ్చే తెలంగాణ. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన ఇంకా పింక్ రెవల్యూషన్. మా గొల్ల కుర్మలకు పెద్ద ఎత్తున ఉచితంగా గొర్రె పిల్లలు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని చేపడితే ఇవాళ వాళ్ళు ఎంతో అద్భుతంగా ఇవాళ ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతా ఉంటారు. అట్లే ఇవాళ పింక్ రెవల్యూషన్తో పాటు బ్లూ రెవల్యూషన్. ఇవాళ మా మత్స్యకారులకు ఉచితంగా చేప పిల్లలు ఇవ్వడం, చెరువుల్లో 365 రోజులు నీళ్లు నిలపడం, అంతటితో ఆగకుండా ఇవాళ మీకు సంచార చేపల విక్రయ కేంద్రం. मलकपेट के मजलिस के संबली अहमद बलाला ने मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के तहत जारी कामों का मुआयना किया। उन्होंने शादराघाट, शंकर नगर, वाहिद नगर और मुसलमाबाग में नदी के किनारे मलबे की अदम सफाई के सबब पैदा होने वाली सूरत हाल से भी सदनशीन मूसी रिवर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के सुधीर रेड्डी को वाकिफ करवाया, जो इनके साथ इस दौरे में शामिल थे। सुधीर रेड्डी साहब MLA साहब के साथ और MD विश्वजीत साहब के साथ, तमाम ऑफिसर्स के साथ चादरघाट से लेकर यहाँ पर जो चादरघाट के पास से जो अपना वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक जो मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो बनाया जा रहा है, तो वहाँ से कम्प्लीटली नागल तक ये टच करना, बीच में जो भी जहाँ से भी वाटर फ्लोज आ रहे हैं वहाँ पर कलवर्ट के साथ छोटे छोटे ब्रिजेस बनाना, छोटे प्लेग्राउंड्स बनाना, छोटा इस जिम्स बनाना, ये सब चीज़ों के ऊपर हम MLA साहब को और MD साहब को बोले हैं। तो डेवलपमेंट और ये सब काम होने के बाद आप वादा करें कैसा भी कराएंगे उससे। और चादरघाट के आगे से वहाँ जहाँ से भी आ रहा कंटिन्यूसली पूरा यहाँ तक अगर से ये पूरा एक ही टच हो गया तो 6-7 किलोमीटर्स का जो है ना पूरा एक ही स्ट्रेच वॉकर्स के लिए और साइकिलिंग के लिए मोर देन 7 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच हो जाता। और जो कभी यहाँ पे आए तो महसूस हो रहा है कि जो मूसी ब्यूटिफिकेशन जो एक ख्वाब था कि वो हो सकता बोल के दिखने में आ रहा। वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने जामिया उस्मानिया के स्टेडियम में 72वें कौमी ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप मुकाबलों का अफ्ताह किया। 27 रियासतों से 700 से ज्यादा साइकिलरां इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले 31 मार्च तक जारी रहेंगे। कोरोना वायरस को बहाना बनाकर दोबारा तालीमी इदारों को बंद करने हुकूमत के फैसले के खिलाफ खांगी मदारिस के असातिज़ा ने शमशाबाद में मुजस्सम अम्बेडकर के पास धरना दिया। असातिज़ा ने एहतजाजन सड़क पर सफाई भी अंजाम दी। उनका कहना था कि शराब की दुकानात, सिनेमा घर और सारे तफरीक मकामात खुले हैं, लेकिन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। విద్యా సంస్థల తరపున ఈ రోడ్డు మీద ఈ రోజు నిల్చున్నటువంటి అందరికీ
తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి కూడా లేనటువంటి అందరు ఫ్యాకల్టీలకి, టీచర్స్కి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఎందుకు ధన్యవాదాలు అని అంటున్నాము అనంటే, లాస్ట్ ఇయర్ నుండి ఎంతోమంది ఆర్థికంగా చెప్పుకోలేక అటు జెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, ఇటు లేడీస్ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ సార్ డైరెక్ట్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ మా అందరి తరపున, మీకు విద్యా సంస్థల కంటే బార్లు ఎక్కువయ్యాయా అండి? మీకు విద్యా సంస్థల కంటే కూడా థియేటర్స్ ఎక్కువయ్యాయి, యాజమాన్యాల నుండి వచ్చే డబ్బు ఎక్కువైందా? మేమందరం అసలు ఎవరూ కనబడట్లేదా? ఇప్పుడు ఎన్నికైనటువంటి చాలామంది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, నాన్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎస్పెషల్లీ బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు. మీరందరూ టైంపాస్ చేస్తున్నారా? రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి మీకు అగేనెస్ట్గా కేసీఆర్కి అని మీరు మాట్లాడతారు, బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. సో అసలు మా గురించి మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? మీలో చాలామంది పిల్లలు ఈ ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలలో చదువుకొని ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప ప్రదేశాలలో ఉన్న వాళ్ళే. మీకు ఎవరికి మేము గుర్తు రావట్లేదా అండి? मौसम गर्मा के आगाज से कबल इस शहर में आतिशबाजी के वाकयात का सिलसिला चल पड़ा है। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुर के 4 गोदामों में हफ्ते की सुबह मुहिम आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले आग एक गोदाम में लगी, जो देखते ही देखते करीबी 3 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। इससे पहले के फायर इंजन वहां पहुंचते चारों गोदाम जलकर खाकस्तर हो गए। सिटी पुलिस के जॉइंट कमिश्नर तरुण जोशी और फायर ऑफिसर श्रीनिवास राव ने मुकाम वाक़ा का मुआयना किया। गोदाम के मालिकीन ने बताया कि इस हादसे में 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ काटेदन में जुमे की रात को प्लास्टिक के कारखाने में आग लग गई, जिसकी वजह से काफी माली नुकसान हुआ। पुलिस मेलार्दोपल्ली मसरूफ तहकीकात है। कोविड-19 ने कई लोगों को अपना लुक़्मे अजल बना लिया है, लेकिन उसके असरात के चलते कई लोगों की जानें चली जा रही हैं। उनमें से सबसे अहम वजह कर्ज का बोझ है। ऐसे एक वाक़े में जो टप्पा चबूतरा में जुमे की रात को पेश आया, 48 साल शख्स ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अब्दुल करीम आसिफ नगर के एक पान शॉप में काम करता था और माली परेशानियों से दो चार था। पुलिस टप्पा चबूतरा ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। मुतवफ़ी अब्दुल करीम ने अपने खुदकशी नोट में अरकान खानदान से उनकी सही तौर पर परवरिश न करने पर माजरत खाई भी की। कुकटपल्ली पुलिस ने 2 व्हीलर्स का सरखा करने वाले एक 48 साल बी वामशी रेड्डी को गिरफ्तार करके उसके पास 9 2 व्हीलर जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को बताया कि वामशी रेड्डी पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को निशाना बनाता था। कुकटपल्ली क्राइम टीम DI अंगुटी श्रीनिवासु, SHO नरसिंहराव और క్రైమ్ టీమ్ SI మాణిక్యం సిబ్బంది కూకట్పల్లి బి సురేంద్రరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ బైక్ అఫెండర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఈ బైక్ అఫెండర్ పేరు బడి వంశీరెడ్డి ఏలియాస్ భీమ్రెడ్డి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉంటున్న మాత్రం రేణుకెల్లమ్మ టెంపుల్ బాచ్పల్లి దగ్గర ఉంటున్నాడు. వీళ్ళ సొంతూరు మాత్రం వేములపల్లి ఎక్స్ రోడ్ కడప ఆంధ్ర డిస్టిక్. ఇక్కడ క్యాటరింగ్ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు. మరి డబ్బులు సరిపోక లావిష్ జీవితం గడపాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ బళ్ళు దొంగతనం ఎక్కడైతే పార్కింగ్ పెట్టుకొని ఉంటాడో బళ్ళు దొంగతనం చేసుకుంటూ పోతారు. ఈ విధంగా ఇతను గతంలో సంజీవరెడ్డి నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్లో 3 కేసులు, బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో 4 కేసులు, 2017లో జైలు పోయి బయటకు వచ్చిన క్రిమినల్ హిస్టరీ రికార్డు కూడా ఉంది. మళ్ళీ ఈ మొత్తం ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా 9 మోటార్ సైకిల్స్ నుంచి రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో కూకట్పల్లి పోలీస్ సంబంధించి 6 బైక్స్, కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు KPHకి సంబంధించి 3 బైక్స్, టోటల్గా 9 బైక్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. దీనిలో మెయిన్ MO వచ్చింది ఏంటంటే ఎక్కడైతే పార్కింగ్ పెట్టుకుని ఉంటారో ఇంటి ముందు కానీ బజార్లో కానీ అక్కడి నుంచి బండ్లు దొంగతనం చేసుకుంటూ తీసుకుని వెళ్తారు. ఇతని మీద PD యాక్ట్ కూడా నమోదు చేస్తాం. గతంలో క్రైమ్ హిస్టరీ రికార్డు ఉంది. ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు కూడా 9 కేసులు రిపోర్ట్ అయి ఉన్నాయి KPHB కూకట్పల్లి. మేము పబ్లిక్ ముఖ్యంగా చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే బండ్లని ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ల మీద, గల్లీలో, ఇంటి ముందు, స్ట్రీట్ లైన్స్లో వదిలిపెట్టకండి. సేఫ్టీగా ఇంటి లోపల పెట్టి లాక్ చేసుకొని డోర్ వేసుకోండి. కొంతమంది షాపింగ్ దగ్గర కీ కూడా దానికే పెట్టి ఇప్పుడే వస్తుంది కదా 1 minute 2 minutes అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు. ఆ లోపల ఎవరో వచ్చి కీ రెడీ అవైలబుల్ ఉంటే తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ విధంగా కూడా చాలా నిర్లప్తత, ఇక్కడే ఉంది కదా అనే ఉద్దేశంతో తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు. కాబట్టి అట్లాంటి దొంగతనాలు రీసెంట్గా పెరిగినాయి. దాంట్లో ఇతని ఒక్కని దగ్గర నుంచే మనం 9 వెహికల్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా చాలా వెహికల్స్లో మాకు ఎఫర్ట్స్ చేసినాం, క్లూస్ ఉన్నాయి.
చాలా వరకు CCTV ఫుటేజ్ ద్వారానే డిటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం. కాబట్టి పబ్లిక్ అందరూ ఈ షాపింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అందరూ కూడా తమ పార్కింగ్ ఏరియా కవరప్ అయ్యే విధంగా ఈ CCTV కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి ప్రజలందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के पेश नजर सिटी पुलिस ने शहर में होली की तकारीब की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और कहा कि इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि गेटेड कम्युनिटी, हॉस्टलों, रिजॉर्ट्स वगैरह में ऐसी किसी तकरीब मुनक्किद करने की इजाजत नहीं रहेगी। 2 व्हीलर्स पर ग्रुप्स की शक्ल में फिरने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने अपने हुदूद में इतवार और पीर को शराब की तमाम दुकानात बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। రేపు ఎల్లుండి హోలీ మరియు హోలీ రిలేటెడ్ చాలా చోట్ల సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఎక్కడ కూడా హోటల్స్లో, రిసార్ట్స్లో పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఏ ఈవెంట్కి కూడా హోలీ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్కి ఎక్కడ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ముఖ్యంగా కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్ప్రెడ్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో ప్రజలందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బయట హోలీ ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ లేకపోతే నీళ్ళలో కానీ దిగడం కానీ అటువంటివి చేస్తే మళ్ళీ కరోనా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇళ్లలోనే హోలీ జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాం. పెట్రోలింగ్ చెక్ పోస్టులు పెడుతున్నాము. ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఈ గైడ్లైన్స్ని విస్మరించి బయటకు వస్తారో వాళ్ళపైన కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఈ లేక్స్లో కానీ చెరువులో కానీ దిగుతారో వాళ్ళపైన కూడా కేసెస్ బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా హోలీ ఇళ్లలోనే జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాం. टैंकबंड पर एक चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। ताहम इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। कार में से धुआं निकलते हुए देखकर उसमें सवार अफराद फौरी कार से उतर गए। रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम विजय कुमार अपनी बीवी के साथ सेक्रेटरीट के करीब एक बैंक से वापस हो रहे थे। भद्रादरी कुत्तागुड़म में जुमे की रात को एक खातून फॉरेस्ट बीट ऑफिसर ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि सरीका का चंद दिन कबल एक हादसा हुआ था और वो उसकी दर्द से ताप लाने से खासिर थी। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 495 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासिरीन की तादाद 3,05,804 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 2 अमवात भी हुई हैं। इस तरह अब तक 1,685 अफराद फौत हो चुके हैं। मुकम्मल सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि जुमेरात और जुमे के दरमियान पूरी रियासत में 58,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस 142 जीएचएमसी हुदूद में दर्ज हुए, जबकि मेडसल मलकाजगिरी से 45, रंगारेड्डी से 35, निजामाबाद से 30, नलगुंडे से 31, संगारेड्डी से 20, महबूबनगर से 18, करीमनगर से 16, खम्मम और जगतिया से 15, आदिलाबाद से 12, यदाद्री भोंगीर से 11, वारंगल, अर्बन, निर्मल और मंचिला से 8, विकाराबाद से 7, सिद्दीपेट, राजन्ना, सिरसल्ला, नागर कर्नूल और जगतिया से 6, भद्रादरी, कुत्तागुड़म, मेदक और वारंगल से 5, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, आसिफाबाद, नारायणपेट से 4, मुलुगु से 3 और 2 जोगलंबा गदवाल से सामने आए। रियासती वक्फ बोर्ड के नए डिप्टी CEO मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, जिन्होंने जुमे को ही अपने ओहदे का जायजा लिया था, हफ्ते को नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिर दी। उन्होंने वहाँ के इंतजामात का मायना भी किया। CEO बनने के बाद, डिप्टी CEO बनने के बाद भी आपने जो है दरगाह यूसुफ़ैन को नज़राने अक़ीदत पेश करने यहाँ पर आया। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा बद्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इनमें दबिलपुरा लेबर अड्डा, मस्जिद चूंटी शाह कटलगोड़ा, सिटी मॉडल स्कूल चादरघाट, मस्जिद गुलजार न्यू मलकपेट, स्विस होटल कालाडेरा और शुएब मेमोरियल लाइब्रेरी ग्राउंड न्यू मलकपेट शामिल थे। इनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर शेख मुहिउद्दीन अबरार और दीगर मजलिस कायदीन भी थे। आज जनाब अहमद बलाला साहब ऑनरेबल MLA मलकपेट ने आज़मपुरे में 2 करोड़ 20 लाख के इनाग्रेशंस किए, जिसमें VDCC रोड्स, सेवरेज लाइंस और वाटर पाइपलाइंस थी। जो इनाग्रेशंस जो स्टार्ट हुए वो डबिलपुरा लेबर अड्डा फरत नगर और दूसरा चुमती शाह मस्जिद VDCC रोड, तीसरा 65 लाख की वाटर पाइपलाइन मैसम्मा टेम्पल टू रेलवे स्टेशन, चौथा गुलजार मस्जिद, 5वां स्विस होटल और 6वां शुएब मेमोरियल ग्राउंड। इस तरीके से आज अहमद बलाला साहब ने 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद के कामों का इनाग्रेशन किया, जिसका काम मुकम्मल हो चुका है और भी कई करोड़ के काम बाकी है, जिसमें VDCC रोड्स, पाइपलाइंस, सेवरेज लाइंस बाकी है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको भी जल्द से जल्द पूरा करेगी। खानगी स्कूलों के मालिकीन और असातिज़ा ने कोरोना वायरस को बहाना बनाकर तालीमी इदारों को बंद कर दें हुकूमत के फैसले पर शदीद एहतजाज किया। जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद के बाहर
धरना देते हुए इन असातिज़ा ने कहा कि हुकूमत बार रेस्टोरेंट्स को तो खुला रख रही है, लेकिन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से तलबा और असातिज़ा दोनों का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस ने एमएलसी के इंतखाबात में असातिज़ा के वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन उनके साथ दगाबाजी की है। अस्सलाम वालेकुम। भाई सही बात है गवर्नमेंट की कि बच्चों के पास इम्यूनिटी नहीं है, पर क्या गवर्नमेंट रोड के ऊपर बच्चों को रोक रही है? मॉल्स खुले हैं, शादी खाने खुले हैं, हर चीज़ है। सिर्फ स्कूल्स क्यों बंद है? वो भी प्राइवेट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स कहाँ जाएंगे? प्राइवेट बजट स्कूल्स को रेंट भी देना है। गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन का वो भी लगा दी, करंट का बिल लगा दिए, सारी चीज़ें हम लोगों को लागू हो रहे। हमारे बच्चे नॉट इन द सेंस मैं जो पैदा करी सो, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं, उनका 2 साल का पढ़ाई का लॉस हो गया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या हम टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग क्या करेंगे? 2 साल एक एकेडमिक ईयर पूरा बच्चे भूल गए। आप लोगों को सबको पता है, मई महीने से जून में जब बच्चे आते हैं हमारे को 1 महीना उनको पुरानी पढ़ाई कराना पड़ती है। यह तो 12 महीने, कल पूरे 12 महीने हो गए लॉकडाउन होके, स्कूल्स बंद होके, बच्चे पूरा भूल गए। कितने पेरेंट्स घर में पढ़ा पा रहे? जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अब एसएससी के लिए स्टार्ट किए, 9-10 के लिए स्टार्ट कर दिए, वो भी बंद कर दिए। 9-10 की एज कैसा रहती बच्चों को? उनको बुक और फ़ोन दे दिए तो लोग फ़ोन लेते। कितना पढ़ाते फिर हैदराबाद का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का जो है वो, फिर एजुकेशन लेवल कम होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपको सही बात है, बच्चों को इम्यूनिटी नहीं है, कोविड फैल रहा है, सबके लिए है, तो फिर आप बाकियों के वास्ते क्यों नहीं वो कर रहे? भाई हमारे स्कूल, हमारे बच्चे, हमारे टीचर से क्यों परेशान होना? मॉल्स खुले हैं, थिएटर्स खुले हैं, फंक्शन हॉल खुले हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है? वहाँ पर अगर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को कोविड से बचाना, तो स्कूल में आते वक्त पे बजट प्राइवेट स्कूल्स को क्यों प्रॉब्लम है? कितने सारे बच्चे, मोर देन लैक्स ऑफ बच्चे बजट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। उतने बच्चों का 2 साल का फ्यूचर का नुकसान कौन उसका करेगा? सही बात है, कोरोना है, मत करो, रखो, तो हम लोग तो कर ही रहे ना। फेस मास्क, SOPs पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ प्राइवेट बजट स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को डर रहता, पेरेंट आता हुल दे के जाता, पुलिस आती हुल दे के जाती, डिपार्टमेंट आता हुल दे के जाता, TV वाले आते हुल दे के जाते, तो हम तो सबसे डर के हैं। वो हमारी एक उर्दू की कहावत है, गरीब की जोरों सबकी भाभी, हर कोई आके उसके ऊपर दबा के जाता, वैसा है। अब पूरा खुला है, पूरी दुनिया खुली है, बंद है तो बजट प्राइवेट स्कूल्स बंद है। नुकसान किसका हो रहा? मेरे बच्चों का हो रहा। अब मैं मेरी एक बेटी या 2 बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे स्कूल में और मेरे जैसे स्कूल में पढ़ने वाले हज़ारों बच्चे, हम प्राइवेट बजट स्कूल्स वाले उनको अपने बच्चे मान के चलते। हम नहीं फॉलो करेंगे कोई चीज़, हमारे बच्चों को हम हर चीज़ करते। आप आकर देखिए हमारे बजट प्राइवेट स्कूल्स में हम हर फैसिलिटी देने की कोशिश करते और फीस मिनिमम से मिनिमम रखते। अब उसमें भी अगर नहीं हमारे को कोई हेल्प मिलेगा, मेरे टीचर्स 1 साल से विदाउट सैलरीज है, उनका घर कौन चला रहा है? हमारे को सैलरी, हमारे को स्कूल बंद है, पैसे नहीं आ रहे, तो स्कूल वाले क्या इतना कमाएंगे 2 साल तक बैठ के खाएंगे? तो फिर हम स्कूल ही नहीं चलाते। गवर्नमेंट को बोलो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। वेरी ऑनेस्टली अभी आप लोग, आपके TV चैनल्स वालों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप रोड के ऊपर देखिए कितने लोग विदाउट मास्क, कितने बच्चे विदाउट मास्क है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? जब अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की है तो स्कूल में भेजने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की रखिए, हमारी रखिए। जब मॉल में, शॉप्स में विदाउट मास्क जा रहे तो वो मॉल वाले को या शॉप वाले को या फंक्शन हॉल वाले की है, तो स्कूल्स में क्यों हमारे को ये परेशान करे? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा? हम क्या गुनाह किए? गरीब बच्चों को कम पैसों में पढ़ाने का गुनाह किए? अगर वो गुनाह किए तो फिर हम भी वैसे ही कर लेते। हम लोग अभी सब स्कूल्स बंद कर देते, निकल जाते रोड के ऊपर, किधर न किधर हम लोगों को भी जॉब्स मिल जाएंगे। और कुछ नहीं मिलेगा तो मंदिर और दरगाह भी बहुत है, उसके सामने बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे हम लोग? मेरे टीचर्स क्या करेंगे? 1 साल, मार्च से लेके ये मार्च तक 1 साल प्राइमरी स्कूल्स बंद है। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को कितने बजट प्राइवेट स्कूल्स वाले सैलरी दे सके? 10%, 5% में क्या घर होता? और हर चीज़ का रेट बढ़ रहा। लॉकडाउन से पहले तेल 115 रुपये था, अभी 150 रुपया हो गया। कहाँ से करेंगे? कौन देगा पैसा? गवर्नमेंट दे रही है हम लोग को? 1 पैसे की हमारे को गवर्नमेंट से या किसी से उम्मीद है? हर कोई समझता स्कूल वाले कमा रहे, हमारे को कोई नहीं देता। कहाँ से करेंगे? हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर का सोचिए। आप लोग एज मीडिया, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू।
जीएचएमसी जुबली हिल्स के इलाके को खूबसूरत बनाने के मकसद से लोटस पॉन्ड को तरक्की दे रही है। जीएचएमसी खैरताबाद जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि लोटस पॉन्ड के अलावा जुबली हिल्स के रास्तों पर हमारे अक़साम के फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता माह मेडसल में ट्रैफिक के हादसे में 2 अफराद की हलाकत के जिम्मेदार 38 साल शंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि शंकर अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनके नाम महेश और प्रभाकर बताए जाते हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि उनकी बाइक एक रोलर से टकरा गई। महेश की बरसरमा मौत हो गई थी, जबकि प्रभाकर दवाखाने में इलाज के दौरान जान बच ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एएस बोबडे ने मुंबई हाई कोर्ट के लिए नई इमारत तामीर करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मौजूदा इमारत 7 जजेस के इजलास के लिए तामीर की गई थी, लेकिन अब इस अदालत के जजेस की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। गोवा में मुंबई हाई कोर्ट बेंच की नई इमारत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद को यह तजवीज़ पेश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मजीद तिब्बी मायनों के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें सीने में तकलीफ की शिकायत पर जुमे को दिल्ली के फौजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हॉस्पिटल के हुक्काम ने बताया कि 75 साल रामनाथ कोविंद की हालत बेहतर है, ताहम उन्हें खुसूसी निगहदाश्त वाले रूम में रखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 62,258 नए केसेस दर्ज हुए। इस तरह मुल्क भर में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 1,19,08,910 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 291 नई अमवात हुई है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है। पूरी रियासत महाराष्ट्र में 28 मार्च से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इंतबाह दिया कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के दौरे के दूसरे दिन हफ्ते को जिले गोपालगंज में बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। कबल अज़ीं उन्होंने काली मंदिर में पूजा की थी। शेख मुजीबुर रहमान की मज़ार पर हाजिरी के वक्त वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी मौजूद थी। बाद-ए-आज़ा नरेंद्र मोदी ने अपने हम मनसब शेख हसीना के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बातचीत की। उन्होंने 14 जमात इत्तेहाद के सीनियर कायदीन और अपोजिशन लीडर रोशन इरशाद, अरकान पार्लियामेंट गुलाम मोहम्मद खदीर, ज़ियाउद्दीन बबलू और रूहुल अमीन हवलदार से भी मुलाकात की। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.